नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। वो मुद्दा शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने तो शायद कम ही दिखाया। वो मुद्दा है मोहित पांडे, जो लखनऊ में पुलिस कस्टडी में जिसकी हत्या पुलिस वालों ने कर दिया है। साथियों, कभी आपने विचार किया, इस पे गहनता से अध्ययन किया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से पुलिस को बेलगाम कर दिया है, आपको नहीं लगता कि आज की पुलिस की तुलना अगर हम अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से करें तो ऐसे ही कुछ रही होगी उस टाइम अंग्रेजों के जमाने की पुलिस? क्योंकि जब हमारे कोई भी उस समय के क्रांतिकारी जब गिरफ्तार होते थे, जिस तरीके से टार्चर आज योगी आदित्यनाथ सिंह की पुलिस कर रही है, वैसे ही अंग्रेजों की पुलिस भी हमारे क्रांतिकारियों को टार्चर करती थी। लेकिन साथियों, चिंता का विषय यह है कि वो गुलाम भारत में अंग्रेजों की पुलिस थी, ये आजाद भारत में हमारे क्रांतिकारियों के खून पसीनों से आजाद हुए भारत की हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाई जा रही सरकार की पुलिस है। उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से टार्चर पुलिस कस्टडी में किसी को टार्चर किया जाता है, वो निश्चित तौर पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और ये पुलिस योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। साथियों, एक चिंता का विषय यह भी है कि 2 दिन हो गए मोहित पांडे को चिन्हाट थाने में पुलिस कस्टडी में हवालात में बंद करके उसकी जिस तरीके से पिटाई की गई और वो तड़प तड़प के मरा, पानी मांगता रहा। उसका भाई भी कस्टडी में उसके लॉकर में था, गेट खोलने की विनती करता रहा, लेकिन इनके पुलिस वालों के अंदर की आत्मा मर चुकी थी। धिक्कार है यार, वो पुलिस होने से पहले एक इंसान है, एक मानव है। अरे आपके अंदर इनकी पुलिस छोड़िए, इंसानियत जगी होती। वो तड़प रहा था, उसका भाई गेट खोलने की विनती कर रहा था, पानी मांग रहा था। आपके अंदर की इंसानियत कहां गई? इतनी मर चुकी है इंसानियत गुलामी में कि कब तक आप गुलामी करोगे यार? पुलिस के जवान, आप किसी किसान के, किसी मजदूर के, किसी समाज के ही बेटे हो। आप लोग भी पुलिस की वर्दी पहनने के बाद अपनी इंसानियत भूल जाते हो। साथियों, इसके साथ ही साथ एक और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे समाज के लोग इस पे कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कल मोहित पांडे की बारी थी। अगर आप बोलेंगे नहीं, इसका विरोध नहीं करेंगे, तो परसों आपकी बारी भी हो सकती है। साथियों, ये आप गलत का विरोध करना सीखिए। कब तक ऐसे अत्याचार आप सहते रहेंगे? आप अत्याचार को सहने में अपनी एनर्जी पूरा खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप सोचेंगे कि हमने अत्याचार सहने में अपनी एनर्जी खत्म कर दिया, अब अत्याचार नहीं सहना चाहिए, तब तक आपकी ऊर्जा खत्म हो गई रहेगी। वो अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने की साहस आपके अंदर नहीं रहेगा। साथियों, गलत को गलत कहना सीखिए। उस गलत में क्यों ना ही हमारे आपके घर का, परिवार का, भाई बंधु क्यों ना शामिल हो, आप उस गलत को गलत कहिए। यही है इंसानियत, यही है मानवता। साथियों, फिर कह रहा हूं, एक और चिंता का विषय, मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूं, मेरे अंदर जातिवाद धर्मवाद कतई नहीं है, जरा से भी नहीं है। लेकिन एक चिंता का विषय और है, जिस समाज से वो लड़का आता है, ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अरे यार, तुम लोग तो बोलो, कितना गुलामी करोगे? तुमने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अरे तुम आवाज उठाओ, हो सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुर्सी हिल जाए, लेकिन तुम आवाज कितना सहते जा रहे हो? दंगे में मारा जाता है एक लड़का, निश्चित तौर पे उसके साथ जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन दंगे में क्या, दंगे में जो मारा जाएगा उसी के साथ आप खड़े होगे? उसके साथ आप लोगों ने आप लोग खड़े हुए, और खड़े होने की देन ही है कि उसके परिवार को मुआवजा दिया गया, उसके दोषियों को सजा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों से,
और अगुआ लोगों से जो ब्राह्मण समाज की बात करते हैं उनसे कह रहा हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए और पिछली पंक्ति में बैठकर ताली बजाने के लिए बने हैं? अरे साथियों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मण समाज के लोगों, आप अपने अधिकार को समझिए। आपकी संख्या बहुतायत है। आप जिसको वोट देते हो उसी की सरकार बनती है। जब आप कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस की सरकार बनती थी, और कांग्रेस की सरकार बनती थी तो मुझे नहीं लगता आपके साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने आपको 5-5 मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, एक पहचान दिया इस देश में, इस प्रदेश में। लेकिन कोई बात नहीं, आपका मोह कांग्रेस से भंग हुआ, ये भी मुद्दा नहीं है क्यों भंग हुआ। लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो तो अपनी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित करा पा रहे हो? अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के लिए क्यों नहीं बात कर पा रहे हो? और अगर आपकी बात सुनी नहीं जा रही है तो हम किसी के दरवाजे के बधुआ गुलाम नहीं है, बधुआ मजदूर नहीं है कि हम उनकी गुलामी के लिए बने हैं, हम उनको वोट देते रहे और पिछली पंक्ति में बैठकर तालियां बजाते रहे। इसलिए ब्राह्मण समाज नहीं बना साथियों। खैर छोड़िए, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण समाज से हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूं। हमारे मित्र, हमारे दोस्त अनेक जाति और धर्म से हैं। मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होता हूं, अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ा होता हूं। वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के साथ हो। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से देख रहा हूं, परसों की शाम मोहित पांडे को एक मामूली से विवाद में चिन्हाट थाने की पुलिस लाती है। थाने में उसको इतना टार्चर किया जाता है, इतना मारा जाता है। चश्मदीद है उसका भाई, साथ में भाई भी आया था, वो बता रहा है इतना मारा जाता है कि तड़प तड़प के हवालात में दम तोड़ देता है। अरे यार, इतनी कौन सी बड़ी गुनाह कर दिया था मोहित पांडे? किसी विद्यालय का ड्रेस बेचता था, पुस्तकें बेचता था। हो सकता है 2 पैसे के लिए आपने विवाद कर लिया हो, यही रहा होगा पैसे के लेन देन। मुझे जो लगता है इस घटना के पीछे पैसे का लेन देन विवाद रहा होगा, छोटे मोटे खरीदारी को लेकर के। लेकिन वो लूट नहीं करता था, वो डकैती नहीं करता, वो छिनौती नहीं करता था। वो पेशा करके अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माँ बाप का पेट भरता था, अपना परिवार चलाता था। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पुलिस से मैं निवेदन करूंगा, आप मजबूर मत करिए युवाओं को, मजबूर मत करिए जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उनको गलत रास्ते पर कदम रखने के लिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आज योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मोहित पांडे के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उस परिवार में एक नौकरी दीजिए। और यह भी मोहित पांडे की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। निर्दोष मोहित पांडे जो अपने परिवार का एक चिराग था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था दुकानें चला करके। आपकी पुलिस ने, आपकी जनरल डायर की पुलिस, जिसको आज जनरल डायर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बुरा होगा। साथियों, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी मीडिया ने, किसी पत्रकार ने। एक भाई है हमारे बड़े भाई, सुल्तानपुर में दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो रहे, आज दैनिक जागरण के बड़े पद पे है। कल मैंने उनका सोशल मीडिया देखा, उन्होंने आवाज उठाई, रसिक द्विवेदी बड़े भैया ने, और रसिक द्विवेदी ने आवाज उठाई है। मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं उनको भलीभांति जानता हूं। अगर वो कदम आगे बढ़ा देते हैं तो न किसी डर, न किसी लालच में वो कदम पीछे नहीं लेते। साथियों, युवाओं, नौजवानों, क्रांति ला दीजिए। मोहित पांडे जैसे कितने, मोहित पांडे, बहराइच में मिश्रा, अरे हर जगह ब्राह्मण के साथ ही अत्याचार क्यों यार? युवाओं के साथ अत्याचार क्यों? गलत को तो आप नहीं बोलोगे। अरे कोई युवा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दुकानें चला के भरण पोषण कर रहा, आपको नहीं देखा गया? चिन्हाट थाने की पुलिस, लखनऊ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस की इतनी इंसानियत, इतनी मानवता मर गई है। साथियों, बहुत गंभीर विषय है। ऐसे अनेक इस देश में सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में है।
अजय सिंह बिष्ट की, लेकिन हमारे आपके समाज के लोगों को क्या कहना, धिक्कार है, इनके अंदर की मानवता और इंसानियत मर गई है। जब हमारे घर आग लगती है तो मुझे पता चलता है, नहीं तो हम लोग कहते हैं यार जाने दो, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बुरा आदमी था, वो उस समाज से था, उस दल से था। अरे यार कब तक समाज, दल और धर्म जात में बटोगे? इंसानियत का धर्म जोड़ो। वो इंसान था, वो मानव था, इस पे आप क्यों नहीं विचार करते हैं? किसी इंसान के साथ, किसी मानव के साथ अगर सड़कों पे कहीं पे अत्याचार हो रहे, यही समाज की देन। मैं बता रहा हूं, जब से हम लोग जाति और धर्म में फंसे, तब से सड़कों पे हमारे घर की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें, अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ गई है साथियों। इसलिए बढ़ गई है कि हम समाज में बट गए, हम धर्म में बट गए, हम जात में बट गए। योगी जी जाके हरियाणा चुनाव में कहते हैं बटोगे तो कटोगे। निश्चित तौर पे मैं योगी जी की इस बात का समर्थन करना हूं, लेकिन कहां बटोगे? जब आप धर्म में बटोगे, जब आप जाति में बटोगे, तब कटोगे। इस देश को बांटने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार कर रही है। एक तरफ आप बांटने का काम करते हो, एक तरफ आप कहते हो बटोगे तो कटोगे। जब बांट रहे हो तो कटना स्वाभाविक है। क्यों बांट रहे हो? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे क्यों आप बांटने का काम कर रहे हो? योगी जी, समय है, आप महात्मा थे, अब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप महात्मा थे, आप किसी दिगंबर अखाड़ा के महंत थे, आपके अंदर तो मानवता आनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी मानवता मर गई। आप अत्याचार अपनी आंखों से देख रहे हो। आपकी पुलिस, आप इतना ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बढ़ा रही दिए हो, कहीं से कोई लगाम नहीं है आपकी पुलिस पे, आपके नेताओं का, आपके सांसद विधायक का, आपके मंत्रियों का। अब इतनी मनमानी कर रही उत्तर प्रदेश की पुलिस। जो पुलिस के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आईना दिखाने का काम करता है, उसको टार्चर करने का काम करेगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपको अगर किसी ने आईना दिखाने का काम किया तो आपका दुश्मन नहीं, आपका हितैषी भी हो सकता है। आपकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, हो सकता है आपका हितैषी हो, आप गलत कदम रखने जा रहे हो, उसका विरोध कर रहा है, आप अभी सुधार लीजिए अपनी गलती। लेकिन आज आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आपके अंदर नफरत भरी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति की बात में आपको नफरत नजर आती है। मैं फिर से अजय सिंह बिष्ट की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मांग करूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे दीजिए वार्निंग, चेतावनी दे दीजिए कि जनरल डायर की पुलिस बनने का काम ना करे। ये स्वतंत्र भारत की पुलिस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से पलने पोसने वाली पुलिस है। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए प्रतिनिधियों को वहां माना जाता है, जनता को वहां माना गया है, पुलिस विभाग को वहां नहीं माना गया है। और अगर इसी तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पुलिस को, नौकरशाहों को अगर तवज्जो इसी तरीके से बढ़ाते रहे, तो निश्चित तौर पे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हालात इस देश में बनने के तरफ अग्रसित हो रही है। तख्ता पलट क्यों होता है पाकिस्तान में, जानते हो? क्योंकि वहां की आर्मी के अंदर बड़ी पावर दे दी गई है। वहां की आर्मी जब चाहती है वहां के प्रधानमंत्री को गिरा के खुद काबिज हो जाती है। और आप इस पुलिस को इतनी पावर दे रहे हो। साथियों, क्योंकि एक कॉल आ रहा था और